तो स्वागत है आपका अपने डीएनए दुनिया में। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या होगा भैया? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तंत्र किसे कहते हैं सबसे पहले ये समझिए। तंत्र का मतलब होता है कई सारे एक जैसे चीज़ों का समूह। जैसे कि कंप्यूटर तभी सिस्टम कहलाता है जब उसके साथ कंप्यूटर हो, माउस हो, कीबोर्ड हो। तो उन सभी चीज़ों को जब मिला दिया जाए तब बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो ऐसे ही हमारा जो जो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, ये भी कई सारी चीज़ों से मिल करके बना हुआ होता है। तो पाचन तंत्र में देखिए सबसे पहले तो भैया दाँत जो है आपका मुख्य भूमिका निभाता था। तो उसको क्या किया गया हम लोगों ने, उसको पहले ही पढ़ लिया गया है, ठीक है? क्योंकि मैं जानता था कि दाँत इसमें आएगा ही, तो उसे बाईपास निकाल दिया गया। अब क्या है कि पहली बात तो पाचन होता क्या है? पाचन भैया देखिए जटिल चीज़ों से सरल में बदलना है, यानी जटिल कोई फॉर्म है, उसको सरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जैसे कि आपको मैं बोलूँ एक आप रोटी ले लीजिए, उसके ऊपर सब्ज़ी रखिए और बिना तोड़े, बिना कुछ किए आप उसको पूरा निगल लीजिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? संभव नहीं है। तो आप क्या करेंगे उसे भैया? दाँतों से चबाएँगे उसे, क्या करेंगे तब उसका छोटा रूप बनाएँगे ना, तो वही कहलाता है पाचन, कि भैया बड़े को छोटा में बदलना यानी जटिल को सरल में बदलना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि भैया जटिल को सरल में बदलना ही पाचन कहलाता है। अब पाचन किन-किन चीज़ का होता है, किन-किन चीज़ का नहीं होता, ये जान लीजिए। मेनली 3 चीज़ का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स, इन्हीं 3 चीज़ का पाचन होगा। और पूछ लिया मान लीजिए जल का पाचन तो नहीं होगा, विटामिन का पाचन तो नहीं होगा, खनिज का पाचन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले से ये छोटे फॉर्म में यानी पहले से ये सरल फॉर्म में है, तो इन्हें तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। तो ये क्या कर लिए जाते हैं, डायरेक्ट एब्ज़ॉर्ब कर लिए जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ना भैया, कि ये छोटे-छोटे होते हैं अतः इनका पाचन नहीं होता, इनका अवशोषण होता है यानी एब्ज़ॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है? अब पाचन है क्या? पाचन एक फिजियोकेमिकली क्रिया है, मतलब भौतिक और रसायन। भौतिक का मतलब ऐसे थूर-कूच देना, तो आदमी दाँतवे से कूचता है, यानी दाँत से ही चबाता है, तो ज़्यादा पाचन तो दाँत ही कर देता है, लेकिन उसे उतना छोटा नहीं कर पाता जितना हमारे कोशिकाओं को चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, केमिकली भी होता है, जैसे मुँह में टाइलिन एंजाइम मिलके करते हैं। तो ये क्या है भैया लिखा गया है, पाचन क्या है, फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। अब मान लीजिए पूछ लिया जाए कि पाचन करते क्यों हैं? क्या ज़रूरत है पाचन करने का? तो पाचन इसलिए किया जाता है ताकि हमें भोजन से क्या मिल सके? ऊर्जा मिल सके, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? पाचन करते हैं। ठीक है भैया? इतना आपको क्लियर है? अब देखते हैं कि पाचन, जैसे मैंने बताया सिस्टम, तो सिस्टम मिलके सब पाचन करेंगे, ठीक है? कौन-कौन सा सिस्टम है? एक तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, फिर उसके बाद यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है? मतलब यही सारे जितने हैं, सब मिलकर क्या करेंगे? पाचन करेंगे, ठीक है भैया? तो पहले एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। लोगों को लगता है कि आहार नाल ये है, भैया ये आहार नल नहीं है, ठीक है? ये क्या है भैया? आहार नल नहीं है, ग्रसनली है, ठीक है? तो ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल उस कैनाल को कहते हैं, जिसमें भोजन तब तक रहता है जब तक शरीर में है। समझ में आया? कहने का मतलब ये है भोजन तब तक रहेगा इस नाल में जब तक शरीर में है, समझे? तो पहला भाग आता है क्या भैया? तो सबसे पहले आहार नाल की लंबाई अगर पूछ लिया कितना है तो आप क्या बताएँगे भैया? 32 फीट। अगर मीटर में पूछ लिया तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9 मीटर, ठीक है? इतना होगा। अब सबसे पहला टॉपिक आता है मुख गुहा, यानी खाली स्थान जो मुँह में पड़ता है, ठीक है? मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली आएगा, ठीक है भैया? उसके बाद क्या हमारा आएगा? आमाशय। आमाशय मतलब जो अंदर का पेट होता है, जैसे कि मैं बाहर का पकड़ रहा हूँ तो ये क्या है भैया? ये उदर है, और जो इसके अंदर ये क्या है? आमाशय, ठीक है? गणेश जी को कहते हैं ना लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, जिसका पेट बड़ा हो, तो उसी के लिए आमाशय। अंदर वाला क्या पार्ट है भैया? आमाशय, ठीक है? उसके बाद क्या आएगा? छोटी आँत, फिर बड़ी आँत, फिर गुदा। गुदा यानी एनस। एनस के रास्ते क्या लैट्रिन के रास्ते भोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है? इतना समझ में आया? कैसे भैया शुरुआत कैसे होगा? मुख गुहा, फिर क्या है? मुख गुहा, ग्रास नली, फिर क्या है? आमाशय, फिर छोटी आँत, फिर बड़ी आँत, यही है ना? मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आँत, बड़ी आँत और गुदा। अब देखते हैं जो साइड-साइड से क्या है? कुछ ग्लैंड्स लगे हुए हैं, कुछ ग्रंथियाँ लगी हुई हैं जो क्या करती हैं? एंजाइम का वो करती हैं, मतलब कि छिड़कती हैं ताकि भैया हमारा केमिकली प्रक्रिया भी चलती रहे। तो कौन-कौन सी है भैया बोलिए? डाइजेस्टिव ग्लैंड देख लीजिए, पाचक ग्रंथि, मुँह में क्या पाया जाएगा? लार ग्रंथि, ठीक है? फिर जठर ग्रंथि, फिर लीवर में क्या है भैया? पित्ताशय है लीवर में, फिर उसके बाद अग्नाशय, आमाशय नहीं अग्नाशय, फिर उसके बाद क्या है? आंतरिक ग्रंथि है, ठीक है? मतलब जो पाचन हमारा जो पाचन तंत्र है वो कहाँ से होगा? यही सब जितने भी सारे चीज़ हम आपको दिख रहा है, यही सब मिलकर के क्या करेंगे? पाचन की क्रिया को अच्छे से करेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अब आगे मैं बताता हूँ आपको। आगे देखते हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया। अब आगे क्या देखते हैं भैया? जो पहले वाला हमारा था, जिसे मुख गुहा हमने बोला था, उसे और भी कुछ नामों से जाना जाता है, तो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि भैया माउथ कैविटी,
ओरल कैविटी एंड बक्कल कैविटी, ये 3 नाम से जाना जाता है किसे, मुख गुहा को। इसका भी 3 नाम है, इसके भी 3 नाम यानी 3 चाहने वाले हैं। तो जैसे कि आप चाहे माउथ कैविटी बोलिए, चाहे ओरल कैविटी बोलिए, चाहे बक्कल कैविटी बोलिए, उसका मेन मीनिंग निकल रहा है भैया मुख गुहा से। मुख गुहा का मतलब होता है खाली स्थान। अब मुँह में खाली स्थान होता है तभी ना आप भोजन रखते हैं तो रखा जाता है, नहीं होता तो रखा ही नहीं पाता। तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे खाली स्थान होगा। अब देखिए वहाँ पे क्या-क्या पाया जाएगा, ठीक है? सबसे पहले 3 जोड़ी लार ग्रंथि जिसे सलाइवरी ग्लैंड भी बोलते हैं, यानी 3 जोड़ी पाया जाएगा, जो कि प्रतिदिन 1.5 लीटर लार, जो हमारा लार होता है यानी सलाइवा, वो 1.5 लीटर निकलता है। यानी अगर आप बोतल से नापेंगे तो 1.5 लीटर वाली बोतल में अगर स्टोर करके रखेंगे तो पूरा भर जाएगा, फिर शाम को उसको पी लीजिएगा, ऐसा नहीं ना, क्योंकि लार प्रति मिनट या हर समय बनते रहने चाहिए, ठीक है? तो ये कितना पाया जाएगा, 1.5 लीटर। अब इसमें देख लीजिए कौन-कौन सी 3 ठो क्या पाई जाती है, हमारी लार ग्रंथियाँ। तो सबसे पहले ही पाया जाता है पैरोटीड, ये दिख रहा है आपको पैरोटीड ग्रंथि, जो कि सबसे क्या होती है, बड़ी। ये क्या करती है, जहर का काम करती है, किसमें, साँपों में, लिख देते हैं जहर, ठीक है? ये जहर में साँपों का काम करती क्या नाम है, साँपों में जहर का काम करती है, ठीक है भैया? और ये क्या है, पैरोटीड सबसे बड़ी होती है, और एक है सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। ये दोनों विशेष नहीं है, इसलिए इनका विशेष कार्य भी नहीं है, ठीक है? आप खाली याद रखिएगा पैरोटीड ग्रंथि, ठीक है भैया? अब क्या है, इनमें भी 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो हमारे 3 तो हैं पैरोटीड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। इनमें से क्या निकलते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम, जो क्या करते हैं भैया, पहले निकलेगा लाइसोजाइम, फिर निकलेगा टाइलिन, डाइस्टेज एंड म्यूकस। तो लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम का काम होता है जीवाणु को मारना, यानी जीवाणुनाशी। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइसोजाइम जीवाणुनाशी करता है। अब जैसे भैया, क्योंकि जब हम लोग कुछ भी भोजन करते हैं, ज़रूरी नहीं है हर वक्त हम हाथ ही धुलें। अब जैसे किसी मज़दूर को क्या करूँ मैं, अभी तुरंत प्रसाद के नाम पे उसको दूँ, तो वो हाथ आगे करेगा, क्या कहेगा, प्रसाद ही है, लाइए, खा लेगा। तो जितने भी यहाँ पे क्या थे, बैक्टीरियाज़ थे, जितने भी जीवाणु थे, ख सब कहाँ चले गए, मुँह में चले गए। तो वो नुकसान ना पहुँचाएँ, इसलिए भगवान ने क्या दिया भैया, लाइसोजाइम दिया है, ताकि वो क्या हो, वहीं पे मार दे। तो लिखा गया है कि लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणु को मारता है। आया समझ में? अब क्या है, टाइलिन और डाइस्टेज, ये 2 नाम के हैं, लेकिन काम इनका एक ही है। क्या है? ये 2 चीज़ है भैया, टाइलिन और डाइस्टेज। इनका काम है क्या? स्टार्च यानी मंड का पाचन करना। अब पूछेंगे आप स्टार्च क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट में कि स्टार्च किसी भी अनाज का ऊपरी का हिस्सा होता है। यानी अगर आप देख लें, अनाज का ऊपर का छिलका भी कह सकते हैं उसे। जैसे आप क्या आटा चालते हैं, तो उसमें क्या निकलता है? चोकर। तो वो सब स्टार्च के ही फॉर्म में होते हैं। तो इसको पचाने का काम करता है कौन? टाइलिन और डाइस्टेज, ठीक है? आप आटा को कितनों चाल लें, आप उसमें से 100% चोकर बाहर नहीं निकाल सकते, यानी 100% स्टार्च आप बाहर नहीं निकाल सकते। अगर निकाल देंगे तो क्या होगा भैया, वो मैदा बन जाएगा, आटा नहीं रहेगा। और मैदे की आप 4-5 रोटी खा के भी नहीं पचा सकते हैं, और आटे के तो 7-8 तो आदमी खा ही लेता है, ठीक है भैया? ये क्या होगा, टाइलिन और डाइस्टेज का काम हो गया, किसका? स्टार्च का पाचन करना। अब म्यूकस क्या है? म्यूकस भैया जो भोजन को चिपचिपा बना देता है। चिपचिपा मतलब समझते हैं? लिख थोड़ा मतलब उसमें क्या, ढीला, भोजन ढीला कर देता है। अर्थात कहने का मतलब है, आप कुछ भी भोजन करते हैं, सोचिए बिना कूचे यानी बिना चबाए निगलना तो पॉसिबल है? कम पॉसिबल है। कभी-कभी खाना अटक जाता है तो आप मुँह बनाने लगते हैं, पानी-वानी पीने लगते हैं, ठीक है? तो म्यूकस का मेन काम भी होता है कि किसमें, कि वो क्या करता है भैया, भोजन को चिपचिपा बना देता है। आया समझ में? अब इनमें से देखिए कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है कि रात में सोते हैं आराम से तो सुबह उठ के दाँत देखते हैं गंदा रहता है, और सुबह जो है कि दिन भर खाते हैं तब गंदा नहीं होता, उल्टा नहीं है। कहने का सेंस ये है भैया, रात में आराम से सो रहे हैं, कुछ तो खा नहीं रहे हैं, तो सुबह उठ के क्या करने के लिए ब्रश करते हैं, दाँत तो साफ होना चाहिए। और दिन भर खा रहे हैं तो दाँत गंदा ही नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया रात में आप आराम से सोए रहे होंगे, तो सलाइवरी ग्लैंड कम बनता है, यानी लाइसोजाइम कम बनते होंगे, जो हमारे जीवाणु को मार रहा है। तो लाइसोजाइम जब कम बन रहा होगा, तो क्या होगा, सब बैक्टीरिया आके यहीं पे बैठ जाएँगे, जीवाणु आके बैठ जाएँगे, तो सुबह ऐसे करेंगे तो लगेगा हाँ, हाँ, कुछ तो मोटा परत है। तो वही होते हैं कि लाइसोजाइम नहीं बन पाता है रात में, इसलिए क्या होता है, सुबह उठ के हमें दाँत को साफ करना होता है, ठीक है भैया? अब क्या होता है, एक और क्वेश्चन, कि बच्चों में लार काहे ज़्यादा पाया जाता है और बड़ों में काहे कम? जबकि बड़ों में ज़्यादा ज़्यादा पाया जाना चाहिए। तो बच्चों में लार इसलिए ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि बच्चे को देखते हो कुछ भी दे दो, खेलने का चीज़ या खाने का चीज़ है, वो मुँह में ही लाएगा। अब जैसे ये मैं मार्कर मैं बच्चों को दे दूँ, तो वो क्या करेगा, ऐसे मुँह में डालेगा ना, तो इसमें जितने भी बैक्टीरियाज़ जितने भी जीवाणु थे वो कहाँ चले गए, उसके मुँह में। तो वो कोई भी चीज़ को उठा के मुँह में डाल लेते हैं बच्चे लोग। तो उन लोग में ज़्यादा दिक्कत है कि भैया कहीं भी जर्म्स, बैक्टीरियाज़, कीटाणु रहे होंगे तो चले जाएँगे मुँह में। तो इसलिए ज़्यादा दे दिया है ताकि क्या हो, मर जाएँ, ठीक है? यानी नाश हो जाए उनका। तो यहाँ पे लिखा गया है कि भैया आप लोग देख लीजिए, लाइसोजाइम जीवाणुनाशी, फिर क्या है डाइस्टेज एंड टाइलिन, ये क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, म्यूकस जो है भोजन को चिपचिपा बनाता है, ठीक है? इतना समझ में आया? अब जो दूसरा है हमारा क्या, ग्रास नली,
जिसे एसोफेगस भी कहते हैं। अब ये क्या है, पहली बात तो इसमें कोई तरीके का पाचन नहीं होता, ठीक है। विरास नली में कोई तरीके का पाचन नहीं होता, इसमें एक गति होती है। गति का मतलब भोजन दौड़ता है, ठीक है भैया। गति होती है, कौन सी गति होती है ये समझ लीजिए। इसमें होता है भैया क्रमानुकुचन गति, यानी पेरिस्टोलिसिस, क्रमानुकुचन गति। ये क्या होता है भैया? क्रमानुकुचन का मतलब भोजन आराम से आता है, जल्दी जल्दी नहीं आता है। जल्दी जल्दी आएगा तो दिक्कत होगा ना। अब मान लीजिए छत से कोई पाइप है, उसमें बारिश के समय में पानी गिरता है तो नीचे भड़बड़ भड़बड़ आवाज आती है ना, तो ये आवाज आने लगेगी अगर एक बार गिरेगा भोजन तो, और चोट लगने लगेगा। इसलिए क्या होता है भैया, क्रमानुकुचन गति होती है, ठीक है। क्रमानुकुचन का मतलब जैसे कभी कभी मान लीजिए आपका पेस्ट खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हो, पहले ऐसे थोड़ा सा करते हो, फिर थोड़ा सा करते हो, फिर थोड़ा सा करते हो ना, यानी आराम से। तो यही होता है क्रमानुकुचन गति, और इसमें कोई तरीके का पाचन नहीं होता। अब जो भोजन इसमें पहुंचता है, ये किसमें पहुंचता है, किस फॉर्म में? जो म्यूकस से निकला था यानी मुंह में कुछ आया, उसके बाद जो यहाँ पे पहुंचेगा वो किस फॉर्म में पहुंचेगा, वो बोलस के फॉर्म में पहुंचेगा। बोलस का मतलब भैया, बोलस देखे हैं? अरे देखे तो जरूर होंगे। बोलस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं, आपके भोजन में क्या आ जाए, कंकड़ पत्थर कुछ आ जाए छोटा सा, तो आप क्या करते हैं, निकालते हैं, देखते हैं कहाँ है, तो निकाल के फेंक देते हैं। अगर नॉर्मल खाना होता है तो फेंक देते हैं, और बढ़िया कुछ होता है तो फिर खा लेते हैं। तो जो निकाले हैं वही तो बोलस है। आया समझ में? वही बोलस है भैया, और कुछ थोड़ी ना बोलस होगा। तो आगे समझ में बोलस किसे कहते हैं। अगर पूछ लिया ग्रास नली की लंबाई कितनी है तो आप क्या बताएंगे भैया, 25 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही जानेंगे कि जो है आगे क्लास में हम बताएंगे आपको कि और क्या-क्या करना है। तब तक के लिए आप लोग देखिए इसको, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर पसंद आए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ज़रूर से ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे बनाता हूँ वो फालतू का होता नहीं, आपके काम ही आएगा, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।